ऑफ अल्लाह दी रहमान दी रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 10 साइंस मैथ का एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पीछे वाली वीडियो में हो चुका है। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यूएट करना है इसके 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए यहाँ पर 1 माइनस है, आप 3 दोनों में कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ओमेगा, माइनस इंटू माइनस साइन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी होल पावर 5, अब ये आएगा 1 - 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के, और इसकी होल पावर क्या है 5, फिर ये 1। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस साइन प्लस आएगा, 3 1 ज़ा 3 और इसकी होल पावर 5। अब 1 + 3 क्या हो गया 4, तो 4 की पावर 5। जब 4 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1024, और ये इसका हमारा आंसर आएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इसका 8वां पार्ट है, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। इसको आपने कैसे वैल्यूएट करना है, पहले तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करना है इसको। ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 13, यानी कि जब इसको बेटे के नीचे लाएंगे तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 ओवर ओमेगा की पावर प्लस का यानी कि बन जाएगा 17। अब ये होगा 1 ओवर ओमेगा की 13 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यू, और इसकी होल पावर क्या है 4, 4 × 3 = 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, फिर प्लस 1 ओवर ओमेगा की 17, ये बन जाएगा ओमेगा क्यू होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की 17 ये पावर पूरी हो जाएगी 1 ओवर, अब ओमेगा क्यू किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 की पावर 4, यानी कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा बन जाएगा प्लस 1 ओवर। अब ओमेगा क्यू फिर 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 5 1, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है कि इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को इस ओमेगा पर डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, प्लस अब ओमेगा स्क्वायर को इस ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 1 1 आएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओवर ओमेगा स्क्वायर है, तो अब ओमेगा स्क्वायर बांधा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बांधा ओमेगा स्क्वायर। आंसर हमारा क्या आएगा -1, इट इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.3, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और इनका हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए बी और सी की वैल्यूज लेंगे। इसके अंदर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो ए 1 आएगा, और बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -5, और इसी तरह सी इज इक्वल टू, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो 3 आएगा। यानी कि ये लेट अल्फा व बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। of the given equation। अब इसके अंदर सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब इसके अंदर b की वैल्यू हमारे पास है -5, तो ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस होगा 5 ओवर ए 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c ओवर a। अब c की वैल्यू क्या है 3 ओवर a 1, तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 पार्ट है, एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो इसका भी आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एल प्लस एम आएगा, और सर बी की वैल्यू इसके अंदर आएगी एम प्लस एन, और सी की वैल्यू हमारे पास बनेगी एन माइनस एल। अब इसके अंदर भी यहां लिखेंगे सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम प्लस एन, तो यहां लिखेंगे माइनस एम प्लस एन ओवर ए, जबकि ए की वैल्यू एल प्लस एम, तो यहां लिखेंगे एल प्लस एम। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, P इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है C ओवर A, जबकि C की वैल्यू क्या है n माइनस एल, n माइनस एल ओवर A, और A की वैल्यू है L प्लस M। तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 6 पार्ट। अब नेक्स्ट है इसी का 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इसका भी सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7, यानी कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, और b की वैल्यू क्या होती है जो x का कोएफिशिएंट होता है माइनस 5m है, तो माइनस 5m b की वैल्यू बनेगी, और c जो बतौर अदद होता है प्लस 9n, तो c की कीमत होगी 9n। अब इसी तरीके से अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इसके अंदर सम ऑफ रूट्स बन जाएगा s इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी ओवर a। अब b की वैल्यू माइनस 5 है, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 5m ओवर a, जबकि a की वैल्यू 7 है तो ओवर 7 आएगा। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है c ओवर a। अब c की वैल्यू क्या है 9n, तो 9n ओवर a की वैल्यू 7, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इसका सेकंड पार्ट जो कि शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, इसमें क्या लिखा गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसके अंदर में गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन यह एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 होगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k माइनस 7, और c की वैल्यू हमारे पास है 5k। लेट अल्फा व बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कैसे किसको कह रहा है सम ऑफ रूट्स को, तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b ओवर a। अब इसके अंदर b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7, 3k माइनस 7 ओवर a हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा बीटा
इज इक्वल टू क्या है सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू इसके अंदर क्या है 5k ओवर ए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given equation, अब चूंकि इसके अंदर क्या कंडीशन दी गई है, इसके लिए क्या है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किसका जो सम है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स के इक्वल है। तो इसलिए s इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3/2p। अब s सम ऑफ द रूट्स इसमें कीमत पुट करेंगे तो s सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है -3k -7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी, और p की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट क्या है 5k, तो यहां पर 5k पुट करेंगे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -3k और माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 7 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15k ओवर 2 आएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15k 1 ज़ा 15k आएगा इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3k प्लस 7 के साथ तो ये बन जाएगा -2 3 ज़ा 6k प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 14 आएगा। अब 15k ये माइनस का 6k इधर आकर प्लस का 6k इक्वल टू 14। अब 15 प्लस 6 21 आएगा, 21k इक्वल टू आएगा 14, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 21। अब ये 7 के टेबल में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो k इक्वल टू क्या आ गया 2/3 और ये हमारी k की वैल्यू। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड m, यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3α - 2β = 4। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है x² + 7x + 3m - 5 = 0। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज लेनी है। इसके अंदर a की वैल्यू क्या आएगी, x² कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 आएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, और c की वैल्यू हमारे पास है 3m - 5। लेट अल्फा व बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसके अंदर सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब इसके अंदर b की वैल्यू क्या है 7, तो -7 ओवर a 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -7 रख दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे p इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, और c की वैल्यू हमारे पास है 3m - 5 ओवर a 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, और इसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू -7, ये प्लस का बीटा जब उधर जाएगा तो माइनस का बीटा बनेगा, इसको रखते नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। रिलेशन को आप नंबर 3 रख देंगे, 3α - 2β
इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसको नंबर 4 रख देंगे। अब लिखना है फ्रॉम वन नंबर 1 से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, और इसमें से फ्रॉम 1 में से क्या अल्फा की वैल्यू आई है, फ्रॉम 1 अल्फा इज इक्वल टू ये लिख रहे हैं -7 माइनस बीटा। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू of alpha, put the value of alpha in 3। नंबर 3 के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। नंबर 3 हमारे पास क्या है, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हमने अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 माइनस बीटा, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू अल्फा, जहां पर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है -7 माइनस बीटा, फिर -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3 7 21, नेक्स्ट -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर माइनस का 3 बीटा और माइनस का 2 बीटा दोनों माइनस के, 3 और 2 5, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 4। यहां माइनस का 21 उधर जाकर प्लस का 21 बनेगा, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 21 प्लस 4, ये बन जाएगा 25। अब हमारे पास बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -25/5। यहाँ 5 मल्टीप्लाई, इधर आकर 5 डिवाइड होगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। ये बीटा की वैल्यू है। अब पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन सेकंड इक्वेशन के अंदर वैल्यू बीटा की पुट करेंगे, तो हमारे पास नंबर 2 क्या है, सेकंड इक्वेशन जो बनी है, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, जबकि बीटा की वैल्यू -5, तो यहां पर -5। अब अल्फा इज इक्वल टू आएगा -7 माइनस इंटू माइनस साइन +5। अब अल्फा हमारे पास क्या आ गया, -7 और प्लस का 5 है, तो माइनस का 2 आएगा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा इनकी दोनों की वैल्यू जो है इसके अंदर हम पुट करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अब इसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, तो अल्फा की रिप्लेस -2 आएगा, इंटू बीटा की वैल्यू -5, तो यहाँ -5 होगा, इज इक्वल टू 3m - 5। अब ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 3m - 5। अब चूंकि 3m - 5 इज इक्वल टू 10, 3m - 5 इज इक्वल टू 10, तो 3m इक्वल टू 10, ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 बनेगा, तो 3m इज इक्वल टू 10 + 5 15, m इज इक्वल टू आएगा 15/3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो m इज इक्वल टू 5, और ये 5 वैल्यू हमारी आ गई m की, जो कि हमने फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इसका फर्स्ट पार्ट है,
फाइंड m if sum and product of the roots of the equation is equal to a given number lambda। इक्वेशन में क्या दी गई है 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a b और c के वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m प्लस 3 और b की वैल्यू बनेगी 7m माइनस 5 और c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 10। लेट लिखेंगे अल्फा व बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसके अंदर सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी ओवर ए और इसके अंदर माइनस का साइन लगाएंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7m माइनस 5 ओवर a जबकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा क्योंकि सम ऑफ रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों लैम्डा के बराबर हैं। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c ओवर a जबकि c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3m माइनस 10 ओवर a और a की वैल्यू क्या है 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। क्योंकि ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं अब लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्योंकि ये दोनों सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो दिए गए नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो इसलिए से जब दोनों वैल्यू लैम्डा के बराबर हो तो जाहिर है कि दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर हैं। इसलिए सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो है माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर है 2m प्लस 3। अब इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2m प्लस 3 से दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिखना है आपने माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3 इक्वल टू फिर ये लिखेंगे 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3 अब 2m प्लस 3 ये 2m प्लस 3 से कैंसिल इधर से ये 2m प्लस 3 इस 2m प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2m प्लस 3 से कैंसिल और इसी तरह 2m प्लस 3 इस 2m प्लस 3 से कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आएगा माइनस 7m माइनस 5 इक्वल टू आएगा 3m माइनस 10। अब माइनस 7m माइनस 5 इस चांस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इनके माइनस 7m माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब ये आएगा माइनस 7m ये 3m प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 3m बनेगा इज इक्वल टू माइनस 10 ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 बनेगा। दोनों ये माइनस के 7m और माइनस 3m बन जाएंगे 7 और 3 10 तो माइनस का 10m इज इक्वल टू माइनस 10 और 5 15 माइनस के 15 बन गए। दोनों साइडों से माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो m इज इक्वल टू आएगा 15 ओवर 10। अब ये 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 तो m इज इक्वल टू क्या आ गया
3/2। ये हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 3/2 आएगी और ये हमारा आंसर है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर करें।